राम राम जी, कैसे हो आप सब। मैं सुमित। तो भाई आज अपने सामने है XUV 300 W4 वेरिएंट, है ना, डीजल इंजन के साथ। आज इसका जानेंगे ओनर एक्सपीरियंस। तो हमारे साथ आज इसके ओनर मौजूद हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं गाड़ी के अंदर और जानते हैं ओनर का कैसा एक्सपीरियंस है इस कार के साथ में। तो भाई आज अपने साथ हैं प्रिंस भाई, जिनकी एक कार है, ये इसको ओन करते हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने समय निकाला इस चैनल पर आने के लिए। और सबसे पहले भाई स्वागत कर लेते हैं प्रिंस भाई का, और साथ में प्रिंस भाई के भाई भी मौजूद हैं हमारे साथ, उज्जवल भाई। तो दोनों का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस चैनल में, है ना। तो सर सबसे पहला जो प्रश्न आता है दिमाग में वो ये कि भाई आज के टाइम में इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में इस कॉम्पैक्ट SUV में, इस सेगमेंट में अगर आप देखें तो उसके बावजूद आपने XUV 300 को क्यों चुना? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे शहर फरीदाबाद में। धन्यवाद सर, आप इतनी दूर से आए। ये देखने वालों को मेरा नमस्कार। ताकि आपने कहा कि काफ़ी सारे ऑप्शन बाज़ार में अवेलेबल हैं, तो जैसे मैंने बताया कि हमारा जो बजट था वो 10 से 12 लाख रुपए के बीच में था, और कोशिश हम यही कर रहे थे कि सीमित रहें अपने 10,000 के बजट के बीच में ही जी। तो इससे पहले मैं जैसे बताया कि ऑन करता था i20 मैग्ना। अच्छा। वो मैंने तकरीबन 10 साल गाड़ी चलाई और उस गाड़ी से मेरे को किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं रही। अच्छा सर, जैसे आपने i20 ओन करी हुई है, तो हुंडई के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आफ्टर सेल? जो सर उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। शुरू की जो फ्री सर्विसेज थी वही मैंने वहाँ से कराई थी, बाकी मैंने बाहर से ही करवाता था सर्विस। क्योंकि वो थोड़ी सस्ती पड़ती थी। हुंडई में जो सर्विस कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा आता था उस समय पे। अच्छा सर, एक और चीज़ मैंने देखी है, हुंडई चलाने वाला बंदा फिर दोबारा जो प्रेफर करता है वो हुंडई पर ही जाना ज़्यादा बेहतर समझता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हो सर। मैंने शुरू में फिर हुंडई को ही विकल्प चुना अपना फिर से कि मैं हुंडई ही की गाड़ी लूँगा। तो i20 भी उस टाइम पे बाज़ार में नया जो अभी उसकी शेप आई है वो आ चुकी थी। जी, न्यू जनरेशन है उसका। तो वही गाड़ी हमने सबसे पहले प्रेफर करी थी, उस गाड़ी को हमने चलाया जी। तो मेरी गाड़ी 1.5 लाख चल चुकी थी, और मैंने जो टेस्ट ड्राइव ली थी वो एक नई गाड़ी की ली थी जो कि तकरीबन 5,000 चली हुई थी टेस्ट ड्राइव में ही जी। उससे बेहतर मेरी गाड़ी चल रही थी सर। अच्छा। तो फिर मैं वो नई गाड़ी कैसे ले सकता हूँ? मेरे को नई गाड़ी लेनी है तो सर उससे ज़्यादा तो मज़ा होना चाहिए ना उसमें, जो मैं अभी करंटली ऑन करता हूँ गाड़ी। और मुझे चलाने में बहुत हल्कापन लगा कि मेरी गाड़ी उससे बहुत ज़्यादा बेहतर थी। हैवी फील होती थी थोड़ी सी, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन था। तो उसको हमने उसी टाइम कैंसिल किया कि ये तो नहीं लेनी पेट्रोल में। वो पेट्रोल में ही विकल्प देख रहे थे। तो फिर हमने डीजल में i20 की टेस्ट ड्राइव ली। वो गाड़ी ठीक थी, परफॉर्म ठीक कर रही थी, मेरी पेट्रोल से तो बेहतर चल रही थी। लेकिन फिर अगेन वही आ रहा था कि वो हल्की थी जी। हर तरीके से मेरे को गाड़ी के अंदर कुछ दम लगा ही नहीं सर उसके अंदर जी। फंक्शंस पे और फीचर्स पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दे रखा है, जब मतलब फीचरफुल कार बना दिया है। हाँ, बिल्ड क्वालिटी नहीं थी। हम लोगों ने फिर वेन्यू S मॉडल देखा जी। वेन्यू का भी कि चलो इसको देख लेते हैं। तो सर उसका कैबिन काफ़ी साइलेंट था, गाड़ी ठीक चली। मेरी i20 जो करंट थी उससे अच्छी चल रही थी फिर भी। लेकिन एक वो होता है ना कि हाँ मैं अब 10 लाख रुपए के आसपास इसमें लगाने जा रहा हूँ, तो मेरे को कुछ चाहिए कि गाड़ी थोड़ी तो अच्छी चले। तो वो मज़ा नहीं था, एक सेटिस्फेक्शन जो होती है वो नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैं फोर्ड की गाड़ी इको स्पोर्ट जो आप ओन करते हैं जी। तो इनके शोरूम पे गया, तो मैंने वहाँ पे फ्री स्टाइल देखी जो कि मुझे काफ़ी चलाने में भी अच्छी लगी और एक दमदार चीज़ लगी। और सबसे पहले तो मैं कह दूँ मैं ब्रांड स्पेसिफिक नहीं हूँ। कोई भी ब्रांड की गाड़ी हो, मतलब गाड़ी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस होनी चाहिए। मैं ये नहीं सोचता आज गाड़ी बंद हो रही है कल बंद हो रही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं गाड़ी लेता हूँ 10 साल चलाने के लिए। तो फ्री स्टाइल काफ़ी अच्छी लगी, वो फाइनल हो चुकी थी। लेकिन उन्हीं के एग्जीक्यूटिव ने मुझे कह दिया कि आप लाख सवा लाख और लगाओ सर, सनरूफ आ जाएगा, इको स्पोर्ट्स मिल जाएगी, बड़ी गाड़ी होएगी। तो वहाँ से मेरा ध्यान थोड़ा भटका और मैंने कहा चलो आप इको स्पोर्ट्स पे स्विच करते हैं। तो इको स्पोर्ट्स हमने टाइटेनियम वेरिएंट बुक कर लिया था, लेकिन किसी कारणवश वो हमें नहीं मिल पाया देरी की वजह से। फिर हमने और विकल्प शुरू करे बाज़ार में देखने। तो S क्रॉस देखी नेक्सा की, वो भी 10.5 लाख के बजट में हमें डेल्टा वेरिएंट मिल रहा था उसका, S क्रॉस का, फुली लोडेड फीचर्स के साथ में पेट्रोल में, और वो भी माइक्रो हाइब्रिड थी जी। तो एलॉय व्हील वगैरह सब कुछ उस गाड़ी के अंदर था, वो चलाया। लेकिन उसका जो ये वाला पोर्शन है, मैं जो भी खरीदने जाएगा उनको ये कहूँगा, आपको ऐसा लगेगा आप कागज दबा रहे हो। हाँ, प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा। इधर की तो सही है सर, डैशबोर्ड की, इधर की प्लास्टिक क्वालिटी मैं कहूँगा तो आप एक बार चेक करना। उसके बाद से मैंने कहा नहीं, ये गाड़ी नहीं लेनी। ये गाड़ी मेरी प्रायोरिटी में सबसे लीस्ट पे थी सर जी। मुझे ये पसंद ही नहीं थी, दिखने में मुझे अच्छी नहीं लगती जी।
आज अब अपनी है तो मेरे को अच्छी लगने लगी है इसको देख देख के। बिल्कुल। तो मेरा एक फ्रेंड है वो महिंद्रा में ही सेल्स एग्जीक्यूटिव था जी। तो उसने मुझे कई बार बोला कि भाई तू एक बार चला के तो देख। मैंने कहा मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगती मैं नहीं चलाऊँगा, लेकिन अब मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मैंने कहा चल यार अब ठीक है इसको भी चला के देख ही लेते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने नेक्सॉन का भी ट्राई लिया था, मैं कंफर्टेबल नहीं लगी वो गाड़ी। उसकी सीटिंग हैंडलिंग मेरे को तो कंफर्टेबल नहीं लगी। लेकिन अगर कोई वो ऑन करता है और मेरी बात से आहत होता है तो उसके लिए क्षमा पहले से ही। मुझे पसंद नहीं आई है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। फिर मैंने ये गाड़ी टेस्ट ड्राइव ली, मैंने चलाई और आप मानेंगे सिर्फ मैंने 100 मीटर 200 मीटर गाड़ी चलाई होगी और मेरे को ऐसा लगा कि जो मेरे दायरे में जो गाड़ियाँ आती हैं और जो मैंने चला के देखी हैं उससे तो ये कहीं ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशंस पे यानी खरी उतरी जी। तो फिर इसका जो टॉप वेरिएंट था जो मैं चाहता था कि फुली फीचर्स के साथ मैं लूँ वो तकरीबन 15 लाख का पड़ता है W8 ऑप्शनल। तो इतना मेरा बजट नहीं था जी। बजट एक्सटेंड करने का कोई मेरा विचार भी नहीं था, तो मैंने ये बेस वेरिएंट सेलेक्ट किया सिर्फ 100 मीटर गाड़ी चलाने के बाद ही। तो सर कितने दिन में डिलीवरी मिल गई थी आपको इसकी? सर मेरे को तो मैं गया था फरीदाबाद में तो ये गाड़ी मिली नहीं, उन्होंने 2 महीने 3 महीने की वेटिंग बोली मेरे को। तो मैंने गुड़गांव से गाड़ी अरेंज की जो मुझे हैंड टू हैंड मिल गई थी सर। तो सर कितने की पड़ गई है आपको? सर मेरे को तकरीबन ये 10,10,000 रुपये की ऑन रोड पड़ी है। 10,10,000? हाँ जी। और 1,25,000 रुपये की उन्होंने मेरी पुरानी गाड़ी ली जिसपे 25,000 रुपये का उन्होंने एक्सचेंज बोनस दिया। तो सर इसको लेने के बाद क्या क्या मतलब ऐसा काम आपने इसमें कराया जो कि ज़रूरी है, हर कोई बंदा कराना चाहेगा, ऐसा कुछ चीज़ें जो आपने इसमें लगवाई हों? सर एक बेसिक चीज़ होती है गाड़ी में म्यूज़िक सिस्टम, वो मैंने लगाया था, बेसिक सा ही लगवाया है। ये टच स्क्रीन है। भाई मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, भाई ने वो भी लगवा दिए हैं इसमें रियर सीट में हेडरेस्ट। तो ये भाई बहुत सही जुगाड़ है। ये इसमें कितना खर्चा आया सर? काफ़ी लोग जानना चाहेंगे क्योंकि सर ये सीट कवर के साथ में मेरे को तकरीबन 10,000 रुपये में सर ये दोनों चीज़ें होंगी। तो भाई हेडरेस्ट अलग से लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लगते हैं। अगर आपको लगवाना चाहो तो ईजीली लगवा सकते हो। बाकी सर लेने के बाद आपने इसको कितना अभी तक लंबा चला लिया? लंबा नहीं, अभी मैंने आपको बताया ही था कि चेन्नई जाने का विचार है अभी हमारा, क्योंकि मेरा वर्क लोकेशन चेन्नई है। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ चलाएंगे। बाकी तो ये दिल्ली NCR में लोकल ही चलती है ट्रैफिक के बीच में। तो सर मतलब इसकी परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं जितना अभी तक आपने इसको चलाया है? हाँ जी सर। लेकिन कंफर्ट की फिर बात कहूँगा, मैं जो कंफर्ट एक्सपेक्ट करता हूँ वो मैं अपनी जो मेरी मैग्ना थी i20 उसके कंपैरिजन में सर उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं है गाड़ी के अंदर। क्योंकि इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा है कि इसमें डेड पैडल नहीं है, तो मेरी टांगे मेरे को इधर उधर रखनी पड़ती हैं कहीं पे, ये है। और जितनी वो गाड़ी कंफर्टेबल थी उतनी कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन हाँ सर आपको ऐसा फील होएगा कि आप एक सही में एक SUV चला रहे हैं आप। दूसरा ये जो गाड़ी ब्रॉड है ये क्रेटा से भी थोड़ी सी ज़्यादा ब्रॉड है अंदर से। तो सर अब एक चीज़ बताइए, जैसे इको स्पोर्ट को आपने छोड़ा है ना, डिले हो रही थी, वो जो भी कारण थे, हाँ जी, तो क्या मतलब आपको इसको लेने के बाद पूरी संतुष्टि है या कहीं कभी ऐसा लगता है कि भाई? सर फीचर्स के हिसाब से तो लगता है सर। अब जैसे हेडरेस्ट मैंने लगवाए हैं जी, तो मुझे बिल्कुल फील हुआ कि ये गाड़ी की सीट कट रही है, उसके अंदर वो नक्के डाल के और ये हेडरेस्ट लगवा रहे हैं। तो मैं आफ्टर मार्केट काम नहीं करवाना चाहता था जी। लेकिन ये महिंद्रा के साथ ये मेरी मजबूरी हो गया, क्योंकि इससे मैं आगे के मॉडल में जाता हूँ तो 2 लाख रुपए का सीधा W6 वेरिएंट में डिफरेंस है जी, 1.25-2 लाख रुपए का है। तो और फिर भी इतने फीचर्स नहीं आते उसमें। तो सर इसमें कितना पैसा इनमें एसेसरीज में आपने कितना पैसा अलग से लगा दिया? 20,000 रुपए के आसपास मुझे म्यूजिक सिस्टम पड़ा था, जिसमें मेरे ट्विटर जी और आपके 4 स्पीकर हैं, जिसमें 2 कंपोनेंट हैं DB के और 2 कोएक्सल हैं DB के। और तकरीबन 7,500 की सीट है ये, और 2,500-3,000 रुपये मेरे उसके लगे हैं सर, वो पीछे जो मैंने हेडरेस्ट लगवाए हैं इसके। और 400-500 रुपये का ये है स्टीयरिंग का कवर जी। बाकी भी ये 20,000 रुपये में विद रियर कैमरा। हाँ जी, हाँ जी। माइलेज वगैरह भी आपने वैसे चेक नहीं किया होगा? MID से ही देखता हूँ मैं तो। MID पे तो शुरू में 12 किलोमीटर दिखाता था, जब लेके आया था मैं 11.5-12 दिखा रहा था। लेकिन ये धीरे धीरे टाइम टू टाइम बढ़ता गया जी। आज मेरी गाड़ी तकरीबन 1500 किलोमीटर चल चुकी है। और MID में मैं आपको दिखा दूँ भाई, 16.2 का जो माइलेज है वो दिख रहा होगा आपको, लास्ट 318 किलोमीटर का। बाकी भाई एक बार उज्जवल भाई बैठे हैं तो भाई की राय और जानते हैं। भाई आपको कौन सी कार पसंद? सर मैं एक चीज़ और बताऊंगा जी, गाड़ी इसी की है। अच्छा, ये कॉलेज जाने के लिए इसको चाहिए थी। मैंने जैसे बताया मेरा तो बेस चेन्नई है जी।
तो गाड़ी इसी की है। बढ़िया भाई, तो ये आपको ज़्यादा बधाई, बता आपको पाएगा। कॉलेज के लिए कार मिली है, हमें तो बाइक भी नहीं मिलती थी। तो सर आपकी क्या मतलब चॉइस थी, फर्स्ट चॉइस क्या थी आपकी? मैंने जब इको स्पोर्ट देखी थी वो ज़्यादा अच्छी लगी थी ज़्यादा, और फिर जब इसकी टेस्ट ड्राइव ली, इसमें पावर ही बहुत ज़्यादा थी उसके कंपैरिजन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इको स्पोर्ट आपने चलाई थी? हाँ चलाई। ओके, तो कैसा मतलब दोनों में क्या डिफरेंस लगता है आपको? एक तो कंफर्ट उसमें ज़्यादा है। उसमें ज़्यादा है जी। हाँ, ऊपर से फीचर्स और थोड़ी लुक वाइज भी अंदर से थोड़ी लगती है प्रीमियम। जी जी। बाकी वैसे चलने में पावर वाइज तो ये एक ज़्यादा महिंद्रा का इंजन तो खैर पावरफुल आपको मिल ही जाता है। 115 पीएस की आपको इसके अंदर पावर देखने को मिल जाती है, 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है ये इंजन। सर आपका एक्सपीरियंस महिंद्रा के साथ कैसा रहा, डिलीवरी लेने में या सर्विस जैसे आपने एक कराई है, तो वो सारा कुछ ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे महिंद्रा के बारे में? सर बढ़िया था उनका, जो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो काफ़ी यानी अटेंटिव थे। जी जी। तो वो तो एकदम परफेक्ट अच्छा, रहा आफ्टर मेरा। सेल सर्विस जैसे आपने अभी तो एक ही सर्विस कराई है, जनरल चेकअप हुआ है। हाँ जनरल चेकअप हुआ। सभी लोग बोलते हैं सर काफ़ी सही है महिंद्रा का, है ना, अगर कंपेयर करें हम टाटा वगैरह से, जैसे बट ठीक रहा सर। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे मत जाओ जी, कि जी। आपको एक बेहतरीन लाउंज दे देंगे बैठने के लिए अगर हाँ, आप हाँ। सर्विस के लिए जा रहे हो तो जी। ठीक है, जितना वो कर सकते हैं उतना करते हैं कि आप देसी कंपनी से हाँ, जितना हाँ, आप बिल्कुल, उम्मीद बिल्कुल। करेंगे तो उतनी मिलेगी आपको। लेकिन वो रिस्पॉन्सिव थे काफ़ी। मैंने जैसे मेरा ब्रदर ही गया था जी। सर्विस कराने भी, तो वो जो भी रजिस्टर्ड नंबर है हमारा महिंद्रा के साथ में, जी उस पर वो मेरे को बार बार जो भी चेक कर रहे थे वो उसकी फ़ोटो और यानी कॉल से कोऑर्डिनेट कर रहे थे वो। जी सर, ये सारी चीज़ें हो गई, एक मतलब सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, गाड़ी पसंद है या नहीं। अब क्या आपको इसमें कुछ कमियां लगी अब तक इस कार के अंदर? सर कमी तो सबसे बड़ी तो यही है कि इसका डेड पैडल नहीं है एक, जी जिस वजह से आपको, और उसका स्पेस भी नहीं है, तो उस वजह से काफ़ी इनकन्वीनियंस होती है कि हाँ हम कहाँ पे अपना पाँव रखें, क्लच पे रख नहीं सकते। तो ये एक प्रॉब्लम है इसके साथ में। और कहीं ना कहीं फिट एंड फिनिशेस में उन्होंने कहीं ना कहीं कमी छोड़ रखी है। जी। तो जैसे कि मैं, आप वो दरवाज़ा खोलेंगे तो आप देखेंगे, जी। तो ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट कटिंग है। जी। इसको किसी और तरीके से कवर किया जा सकता था, ये मैंने शायद किसी गाड़ी में इस तरीके से नहीं देखा है। इसके अलावा जैसे ये कॉस्ट कटिंग करते जा रहे हैं, इन्होंने भी कॉस्ट कटिंग की है। जी। जो W4 वेरिएंट था, इसमें पहले यहाँ पे आपका हेडरेस्ट आता था, हेडरेस्ट जी, जी। वो मिसिंग है। हाँ। इवन W6 में भी मिसिंग है। ओह, सनरूफ हाँ, दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे जी। हैं। कहूँगा म्यूजिक सिस्टम है, W4 में पहले देते थे ये डीजल में, हाँ। जो कि इन्होंने अब डिसकंटिन्यू कर दिया है। जो वो इसके कैसे अंदर W4 वेरिएंट में जो म्यूजिक सिस्टम आता था पहले डीजल के अंदर, वो अब उन्होंने W6 में देना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन, ओके। तो वो बाकी यहाँ भी आपको एक चीज़ मेरे को भी लगी खराब, कि यहाँ पर एक छोटा सा मिरर तो भाई देना चाहिए था कम से बिल्कुल, कम, ये बिल्कुल, तो ज़रूरी होता है। और आपको बहुत टिकट ज़रूरी होल्डर है। वगैरह भी नहीं है ना, टिकट होल्डर भी नहीं दिया गया शायद दोनों में नहीं से है, किधर मैंने भी। देखा तो ही ये नहीं। भाई हाँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अगर दे दो तो आदमी खुशी हो जाता है। ये एक लाइट इसकी बड़ी अनकंफर्टेबल जगह पे इन्होंने प्लेस हाँ, की हुई है। यहाँ जी। पे होनी चाहिए यहाँ थी पर या placement बीच में। नहीं है, बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर मैं ही खाली ड्राइव कर रहा हूँ जी, या जी। कोई भी सिंगल ड्राइवर है, तो उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। ये है भाई सबसे स्मार्ट डिसीजन हम इसको कह सकते हैं कि 10-11 लाख में अगर आपको कार चाहिए तो भाई ने फीचर्स को प्रेफरेंस नहीं दिया। भाई ने जो सबसे मेन चीज़ थी वो थी सेफ्टी, है ना, भाई को सेफ्टी चाहिए थी। तो अगर आप फीचर्स पे जाओ भाई, आप सोनेट पर जाते हो, वेन्यू पर जाते हो, है ना, 12 लाख 14 लाख रुपए खर्चते हो, फिर भी आपको सेफ्टी नहीं मिलती। तो उसकी जगह अगर आपका बजट कम है तो आप एक 10 या 11 लाख में इस तरह की सेफ कार ले सकते हो, जिसमें बाद में एसेसरीज लगवा सकते हो अपने हिसाब से। अपने हिसाब तो वो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। बाकी सबकी भाई अपनी अपनी मर्जी, सबके अपने अपने शौक होते हैं, बिल्कुल। उसमें हम दखल नहीं दे सकते। तो ये था भाई आज के लिए एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और लास्ट में सर का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, और उज्जवल भाई आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, है ना। तो चलिए भाई मिलेंगे जल्द आप सभी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।